तो आज के चैप्टर का नाम है महाजनपद। शुरू करते हैं। द हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ द महाजनपद इज कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड इन विच ईयर। महाजनपद का ऐतिहासिक काल प्रारंभ किस वर्ष में माना जाता है? ये किस में माना जाता है? ये 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व। द महाजनपद पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू हैव एंडेड अराउंड विच ईयर। महाजनपद काल का सामान्यतः किस वर्ष के आसपास समाप्त हुआ माना जाता है? ये माना जाता है 325 BC 325 ईसा पूर्व। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद? अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये थी चंपा या चंपानगरी। और ये आपका जो एरिया है वो मुंगेर और भागलपुर बिहार में है। और ये है मुंगेर या भागलपुर। What was the earliest capital of मगध महाजनपद? ड्यूरिंग द रीन ऑफ बिम्बिसार। बिम्बिसार के शासनकाल के दौरान मगध महाजनपद की सबसे पहली राजधानी क्या थी? ये थी गिरिराज या राजगीर। हाँ, इसका नाम ये क्वेश्चन आ चुका है, गिरिराज और राजगीर अल्टरनेटिव नेम में ये हो गया। और ये कैपिटल बार बार बदली है, जैसे उज्जैन ने इसे पाटलिपुत्र कर दिया था। पाटलिपुत्र किसने किया था? उज्जैन ने। और फिर से इसे वैशाली यानी कि गंगा पार करके नॉर्थ की ओर जाने, मतलब नॉर्थ की उत्तर की ओर वैशाली कर दिया था। और वैशाली किसने किया था? ये किया था शिशुनाग ने। अब ये नॉर्थ साइड चला गया था वैशाली में, लेकिन वहाँ से रूल करना यानी वहाँ से कैपिटल यानी राजधानी बहुत दूर हो जाती है, तो वापस फिर से इसको पाटलिपुत्र लाया गया। और पाटलिपुत्र फिर से किसने लाया? तो पाटलिपुत्र लाया है कालाशोक ने। ये क्वेश्चन आता है तो ये देख लेना। द सिटी ऑफ वैशाली सर्व्ड एज द कैपिटल फॉर विच महाजनपद? वैशाली शहर किस महाजनपद की राजधानी के रूप में कार्य करता था? वैशाली किसके लिए करता था? ये वज्जी। द सिटीज ऑफ विदेहा एंड मिथिला वर एसोसिएटेड विद विच महाजनपद? विदेह और मिथिला शहर किस महाजनपद से जुड़े थे? ये किससे जुड़े थे? वज्जी से। और ये वैशाली यानी ये जो वज्जी है, इसमें आपका मुजफ्फरपुर और वैशाली डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो अभी हैं मुजफ्फरपुर और वैशाली मिला करके ये वज्जी डिस्ट्रिक्ट में आते थे जब पहले के प्राचीन महाजनपद समय में। कुशीनारा एंड पावा वर द कैपिटल्स ऑफ विच महाजनपद? कुशीनारा और पावा किस महाजनपद की राजधानियां थीं? ये किसकी थी? तो ये मल महाजनपद की थी। व्हाट वाज द सदर्न कैपिटल ऑफ द कोशल महाजनपद? कोशल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी क्या थी? दक्षिणी राजधानी क्या थी? श्रवस्ती या साकेत माहेत? नहीं, सॉरी, वो तो नॉर्दर्न थी। ये साकेत या अयोध्या। अच्छा हाँ, अयोध्या और साकेत एक ही के नाम है, तो ये याद रखना। और मैं नॉर्दर्न बता रहा था यानी कि उत्तरी, तो उत्तरी आपको श्रवस्ती है, श्रवस्ती है, उसको साहेत माहेत भी कहते हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वत्सा महाजनपद? वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? वत्स की थी कौसंबी।
शक्तिमती, also known as सुत्तिवती, was the capital of which महाजनपद? शक्तिमती, जिसे सुत्तिवती के नाम से भी जाना जाता है, किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी चेदी की। What was the northern capital of the पंचाल महाजनपद? पंचाल महाजनपद की उत्तरी राजधानी क्या थी? तो उत्तरी थी अहिक्षेत्र। और फिर दक्षिणी कौन सी होगी? तो उत्तरी अहिक्षेत्र और दक्षिणी है काम्पिल्य। Which city served as the northern capital of the अवंती महाजनपद? कौन सा शहर अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो उत्तरी कौन सा था? उत्तरी था उज्जैनी। तो उत्तरी अगर उज्जैनी है तो फिर दक्षिणी कौन सा होगा? तो दक्षिणी है माहिष्मती, जो आपने मूवी में देखी होगी, बाहुबली मूवी में, ये वही दक्षिणी कैपिटल है, सदर्न कैपिटल। पुटाना और पटाली वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? पोतन या पातली किस महाजनपद की राजधानी थी? ये थी अशमाक की। द अशमाक महाजनपद वॉज सिचुएटेड बिटवीन विच टू मेजर रिवर्स? अशमाक महाजनपद किन दो प्रमुख नदियों के बीच स्थित था? तो ये था नर्मदा और गोदावरी के बीच। तक्षशिला वॉज अ प्रोमिनेंट कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? तक्षशिला किस महाजनपद की एक प्रमुख राजधानी थी? तक्षशिला किसकी है? गांधार की। What was the capital of कंबोज महाजनपद? कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कंबोज की थी राजपुर या हतक। Which Buddhist text present a list of 16 महाजनपद? कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची प्रस्तुत करता है? तो ये है अंगुत्तार निकाय। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, अंगुत्तार निकाय आपको याद होना चाहिए कि बुद्धिस्ट ग्रंथ है। Which of the following महाजनपद was a monarchical state during its time? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपने समय में एक राजतंत्रीय राज्य था? तो आंसर है अवंती महाजनपद। Which of the following महाजनपद was a रिपब्लिकन स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक गणतांत्रिक राज्य था? ये था मल महाजनपद। और दुनिया का फर्स्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का पहला प्रजातंत्र किसे मानते हैं? वो मानते हैं वैशाली को। ये फर्स्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की। What major economic advantages did Magda's location in the middle Gangetic plain provide? मध्य गंगा के मैदान में मगध की अवस्थिति में कौन सा प्रमुख आर्थिक लाभ प्रदान किया? तो कौन सा प्रदान किया? इमेंस फर्टाइल लैंड एंड फूड सरप्लस, अत्यधिक उपजाऊ भूमि और खाद्य अधिशेष। और वहाँ आयरन भी थे, यानी मगध के एरिया में आयरन भी थे। इसकी वजह से इनके पास क्या होगा? वेपन्स होंगे, उससे ये वेपन बनाएंगे। और क्योंकि फर्टाइल लैंड और सरप्लस फूड है, तो इससे क्या होगा? इससे बहुत सारा खाना होगा। इससे मेंटेनेंस किसकी होगी? सोल्जर्स की होगी। बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी या सोल्जर्स रख सकते हैं। और आयरन से यहाँ वेपन बनेगा, और इससे सोल्जर्स, खाने से सोल्जर्स बनेंगे। और क्या होगा? कैवेलरी, यानी घोड़ा और हाथी। घोड़ा और हाथी भी इनके युद्ध में रहेंगे, उसको खिलाया जा सकता है आसानी से। इस वजह से इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए ये सबसे ताकतवर थे। What unique military advantage used on a large scale for the first time by
मगध डिड द स्टेट पोजेसेस, मगध के पास कौन सा अनूठा सैन्य लाभ था जिसके बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाला वह पहला राज्य था? ये क्या था? वो एलिफेंट्स यूज करते थे। द यूज ऑफ एलिफेंट्स इन वॉर, युद्ध में हाथियों का उपयोग, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। व्हाट इज द असाइन टाइम पीरियड फॉर द हरियंका डायनेस्टी, हरियंक वंश के लिए निर्धारित अवधि क्या है? तो हरियंक कब से थी? तो ये थी 544 BC से 412 BC तक नहीं है हरियंक। हाँ, ये 412 BC तक है। और जो फर्स्ट किंग है जिनका नाम बिंबिसार है वो 492 तक थे। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार थे। Who is credited with being the founder of the हरियंक डायनेस्टी, हरियंक वंश के संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? अभी बताया था मैंने। पहले राजा कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार, द रूलर ऑफ मगध, was a contemporary of which major religious figure? मगध के शासक बिंबिसार किस प्रमुख धार्मिक व्यक्ति के समकालीन थे? वो थे गौतम बुद्ध के। As a part of his matrimonial alliances, Bimbisar married Chelana, who was the daughter of which Lichvi head? अपने वैवाहिक गठबंधनों के हिस्से के रूप में बिंबिसार ने चेल्लाना से विवाह किया जो किस लिच्छवी प्रमुख की पुत्री थी? ये रहे ऑप्शंस। अच्छा, ये बहन काट के मैंने बेटी इसलिए लिखा है क्योंकि आपके लूसेंट बुक में ये एरर है, ये गलत दिया हुआ है। उनकी बहन का नाम कुछ और था। तो किसकी थी? ये चेतक की थी, चेतक। और जो उनकी बहन थी चेतक की, उनका नाम त्रिशाला था। और त्रिशाला किन की वाइफ थी? तो वो महावीर की मदर थी। त्रिशाला जो थी वो महावीर की मदर थी। और त्रिशाला इनकी चेतक की बहन थी। फिर चेतक की जो बेटी थी, चेतक की बहन हुई और चेतक की बेटी हुई। तो चेतक की जो बेटी है उसे बिंबिसार की शादी हुई है और जो बहन है उनसे सिद्धार्थ की शादी हुई है। और सिद्धार्थ से उनके जो बेटे हैं, और सिद्धार्थ से जो बेटे हुए हैं उनका नाम महावीर है। और यहाँ बिंबिसार, इसलिए महावीर और बिंबिसार आपस में रिलेटिव हैं। तो इसमें गलत है, आप अपनी बुक में सुधार लेना। By marrying the sister of King Prasenjit of Kosal, Bimbisar gained a part of which Mahajanpad as dowry? कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह करके बिंबिसार ने दहेज के रूप में किस महाजनपद का एक हिस्सा प्राप्त किया? किसका किया था? उनको काशी गांव मिला था, काशी विलेज। Which महाजनपद was conquered and annexed by बिंबिसार? बिंबिसार द्वारा किस महाजनपद को जीता और मिलाया गया? मिलाया गया है अंग महाजनपद को। और अंग की राजधानी मैंने आपको बताई थी, चंपा। बिंबिसार sent the royal physician जीवक to उज्जैन to treat किंग प्रद्योत for what illness? बिंबिसार ने राजकीय चिकित्सक जीवक को उज्जैन में राजा प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा जो किस बीमारी से पीड़ित थे? तो उनको क्या हुआ था? उनको जॉन्डिस हुआ था, जॉन्डिस यानी पीलिया। और ये क्वेश्चन अभी 2 या 3 साल पहले बीपीएससी में आया हुआ है, तो आप भी याद रखना। असल में उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि उन्होंने नाम बताया तो है जीवक का और प्रद्योत का भी बताया है, वो बस पूछ रहे हैं वो राजा कहाँ के हैं। किंग प्रद्योत हु वॉज ट्रीटेड बाय फिजिशियन जीवक द रूलर ऑफ विच महाजनपद? राजा प्रद्योत जिनका इलाज चिकित्सक
जीवक ने किया था वो किस महाजनपद के शासक थे? कहाँ के थे वो? अवंती के थे। और अवंती को अपने में किसने मिलाया था हमला करके? अभी कराया आपको, बिंबिसार ने। What was the name of other Bimbisar? What name other than Bimbisar was used for the first Indian king known to have a regular and standing army? नियमित और स्थायी सेना रखने वाले पहले भारतीय राजा के रूप में जाने जाने वाले बिंबिसार को किस और नाम से जाना जाता था? तो उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था सेनिया। पहले थे जिन्होंने सेना रखा हुआ था, स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना। Who is considered the first Indian king to have a regular and standing army? किस नियमित और स्थायी सेना रखने वाले पहला भारतीय राजा माने जाते हैं? ये अभी किया हमने, बिंबिसार है वो। What was the other name given to King अजातशत्रु? राजा अजातशत्रु को दिया गया दूसरा नाम क्या था? तो उन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, तो वो है कुनिक। According to the tradition, how long was the war that Ajatashatru waged to defeat the Vajji Confederation? परंपरा के अनुसार वज्जी संघ को हराने के लिए अजातशत्रु द्वारा छेड़ा गया युद्ध कितने लंबे समय तक चला? वो चला है 12 साल तक। 12 होना चाहिए, ये 16 ही है, 16 वर्ष। और ये वज्जी का आपका मैंने कैपिटल बताया था कि वैशाली होगा, और विदेह और मिथिला इसी से जुड़े हैं। और ये एरिया कौन सा है? मुजफ्फरपुर और वैशाली का एरिया है। और इसमें 2 वेपन यूज़ हुए हैं जब ये फाइनली हराते हैं अजातशत्रु, तो 2 वॉर वेपन यूज हुए हैं। उनका नाम है रथमुशाला और ये महाशीलकंटक। ये आता है दोनों, इसे नाम बार बार आता है, तो आप इसको ध्यान रखना। The war engine Rathmushala used by Ajatashatru was a type of chariot that had what attached to it? अजातशत्रु द्वारा प्रयुक्त युद्ध यंत्र रथमुसल एक प्रकार का रथ था जिससे क्या जुड़ा होता था? जिससे क्या जुड़ा होता था? अमेस, एक गदा जुड़ा होता था। ये बाहुबली मूवी में आपने देखी होगी, वो जो महाशील कंटक जो पत्थर फेंकता था, कैटापॉल्ट, वो रथमुसाला जिसके आगे वो चाकू जैसा लगा था, वो इसी से इंस्पायर्ड है, इसी कहानी से इंस्पायर्ड है। Which ruler is considered important for laying the foundation of the city of पाटलिपुत्र and shifting the capital there? किस शासक को पाटलिपुत्र शहर की नींव रखने और राजधानी को वहां स्थानांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कौन थे वो? तो वो थे उदयन shifted the capital of Magध from राजगृह to which newly found city? उदयन ने मगध की राजधानी को राजगृह से किस नव स्थापित शहर में स्थानांतरित किया? तो उन्होंने किसमें किया है? पाटलिपुत्र में। Who was the unworthy successor to Udain, paving the way for the rise of शिशुनाग डायनेस्टी? उदयन का अयोग्य उत्तराधिकारी कौन था जिसने शिशुनाग वंश के उदय का मार्ग प्रशस्त किया? तो कौन थे? वो थे नागदशक। Shishunag was elected as king by the people after serving as the minister to which ruler? शिशुनाग किस शासक के मंत्री के रूप में सेवा करने के बाद लोगों द्वारा राजा चुने गए? तो लास्ट थे नागदशक। उनके बाद ये शिशुनाग आया था, यानी शिशुनाग डायनेस्टी आई थी। What was the most significant achievement of Shishunag which ended a century-long rivalry? शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी जिसने एक सदी पुरानी प्रतिद्वंदिता को समाप्त कर दिया? तो उसने क्या किया था? उसने पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रद्योत डायनेस्टी ऑफ अवंती के प्रद्योत वंश का विनाश कर दिया। और ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पे भी ध्यान रखना।
Kalashok, the successor of Shishunag, is primarily remembered for which important event? शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक को मुख्य रूप से किस महत्वपूर्ण घटना के लिए याद किया जाता है? तीनों ने क्या किया था? इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन किया था. ही कन्वीन्ड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली. उसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया. और कालाशोक ने क्या किया था? और क्या किया था उसने? उसने और वापस पाटलिपुत्र ले आया था, कैपिटल को, राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया था वैशाली से. और वैशाली कौन लेके गया था? शिशुनाग. Where did कालाशोक convene the second Buddhist council? कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया था? ये इन्होंने किया था वैशाली में. Who overthrew the Shishunag dynasty to establish the Nanda dynasty? किसने शिशुनाग वंश का तख्ता पलटकर नंद वंश की स्थापना की? तो किसने की है? ये की है महापद्मानंद ने. According to the Puranas, what title meaning uprooter of all the Kshatriyas was given to Mahapadma? पुराणों के अनुसार महापद्म को सभी क्षत्रियों का उच्छेदक अर्थ वाली कौन सी उपाधि दी गई है? ये किसे दी गई है? ये दी गई है सर्वक्षतंत्रक, सर्वक्षत्रांतक. In Pali text, what title meaning owner of a huge army was given to Mahapadma? पाली ग्रंथों में विशाल सेना का स्वामी अर्थ वाली कौन सी उपाधि महापद्म को दी गई थी? ये दी गई थी उग्रसेन. और सर्वक्षतंत्रक बीसी को टाइटल दिया गया था महापद्मनंद को. और एक रात का मतलब है अकेला राजा, दैट इज द सोल मोनार्क. Who is often described as the first empire builder of Indian history? किसे अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता के रूप में वर्णित किया जाता है? किसे आता है? ये है महापद्मनंद को. चंद्रगुप्त मौर्य, जब ऑप्शन में महापद्मनंद के साथ चंद्रगुप्त मौर्य हो तो ये नहीं लगाना है. Who was the last ruler of Nanda dynasty? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये कौन था? ये था धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया है. According to the Greek writer Critias, how large was the infantry of the Nanda king Dhananand? यूनानी लेखक कर्टियस के अनुसार नंद राजा धनानंद की पैदल सेना कितनी बड़ी थी? कितनी थी? उनमें थे 2 लाख इन्फेंट्री, यानी 2 लाख पैदल सेना. The Nanda dynasty was supplanted around 322 to 21 BC by the Maurya dynasty, which was founded by whom? नंद वंश का स्थान लगभग 322 से 21 ईसा पूर्व में मौर्य वंश ने ले लिया, जिसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने. किसकी हेल्प से? कौटिल्य, चाणक्य. In which year did Achaemenian ruler Darius I penetrate northwest India and annex Punjab and Sindh? किस वर्ष में हखामनी शासक डेरियस प्रथम ने उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और पंजाब तथा सिंध पर कब्जा कर लिया? ये किया था 518 BC, यानी 518 ईसा पूर्व. The Indian territory annexed by Darius I constituted which province or क्षत्रापि of the Iranian Empire? डेरियस प्रथम द्वारा कब्जा किया गया भारतीय क्षेत्र ईरानी साम्राज्य का कौन सा प्रांत यानी क्षत्रपि बना? वो था the 20th province, 20वां प्रांत. For approximately how many years did the Indo-Iranian contacts last following Darius's invasion? डेरियस के आक्रमण के बाद भारत ईरानी संपर्क लगभग कितने समय तक चला? तो ये चला है लगभग 200 साल तक. और ये 20वां प्रोविंस जो बनाया है उन्होंने या क्षत्रपि, तो उनके पास टोटल 28 प्रोविंस या क्षत्रपि थे.
The Kharoshthi script, which was brought to India by Iranian scribes, was written in which direction? खरोष्ठी लिपि इस ईरानी लेखकों द्वारा भारत लाया गया था, किस दिशा में लिखी जाती थी? तो लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं। और बॉस्टोफेडॉन को कैसे लिखते थे? बॉस्टोफेडॉन को लिखते थे राइट टू लेफ्ट, फिर अगली लाइन में आएंगे तो लेफ्ट टू राइट, यहाँ से ऐसे और इस लाइन से ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे ही चलता था। Alexander's invasion of India took place in what year? भारत पर सिकंदर आक्रमण किस वर्ष हुआ? ये हुआ है 326 BC, 326 ईसा पूर्व। Alexander the Great was successor to which king on the throne of Macedonia? सिकंदर महान मैसेडोनिया के सिंहासन पर किस राजा का उत्तराधिकारी था? किसका था? उसके फादर का नाम था फिलिप। The Battle of Hydaspes was fought between Alexander the Great and which Indian king? हाइडेस्पीस की युद्ध सिकंदर महान और किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पोरस। The Battle of Hydaspes was fought on the bank of the river Vitasta, which is known by what modern name? हाइडेस्पीस का युद्ध वितस्ता नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे आज किस आधुनिक नाम से जाना जाता है? तो वितस्ता आपका झेलम है। और ब्यास क्या है? ब्यास है विपास, और विपास या विपाशा। इंदस सिंधु या सिंध आपको पता है, सिंधु पता है, गंगा का वही है। झेलम वितस्ता पता है। चिनाब है, चिनाब आपका अस्किनी है। रावी, रावी पारुष्णी है। सतलज सुतुद्री। गंडक सदानीला। At which river did Alexander's soldiers refuse to go any further, forcing him to return? किस नदी पर सिकंदर के सैनिकों ने आगे जाने से इनकार कर दिया, जिससे उसे वापस लौटना पड़ा? ये किस पे हुआ? ये हुआ ब्यास पे। In which city did Alexander the Great die in 323 BC? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु किस शहर में हुई? वही है बेबीलोन। At what age did Alexander the Great die? सिकंदर महान की मृत्यु किस आयु में हुई? तो कब हुई डेथ उनकी? 33 साल की आयु में। Alexander's invasion and the subsequent establishment of Indo-Bactrian and Indo-Parthian states significantly influenced which Indian school of sculpture? सिकंदर के आक्रमण और उसके बाद इंडो बैक्टीरियन और इंडो पार्थियन राज्यों की स्थापना ने भारतीय मूर्तिकला की किस शैली को काफी प्रभावित किया? वो किया है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा शैली ने। What is the primary historical significance of the date of Alexander's invasion in India? भारत पर सिकंदर के आक्रमण की तिथि का प्राथमिक ऐतिहासिक महत्व क्या है? It is the first reliable date in the early Indian history. यह प्रारंभिक भारतीय इतिहास में पहली विश्वसनीय तिथि है। The war engine रत्मुशाला was used by which of the following rulers? रत्मुसल नामक युद्ध यंत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 16 years जो अजातशत्रु ने लगाए थे वैशाली को जीतने के लिए, ये वही है। और दूसरा यंत्र कौन सा था? महाशील कंटक। Who was the royal physician sent by बिंबिसारा to treat King प्रद्योत? राजा प्रद्योत का इलाज करने के लिए बिंबिसार द्वारा भेजा गया राजकीय चिकित्सक कौन था? तो कौन था वो? वो था जीवक।
और बीमारी कौन सी थी? बीमारी थी जॉन्डिस या पीलिया। द कैपिटल ऑफ द चेदी महाजनपद शक्तिमती was also known by what other name? चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती को और किस नाम से जाना जाता था? उसे कहते थे सोत्तीवती। Who was the sister of King Prasenjit of Kosal that was married to Bimbisara and brought Kashi as dowry? कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौन थी जिनका बिंबिसार से विवाह होने पर काशी दहेज में मिला था? वो थी कौशाल देवी। Which dynasty was founded by Mahapadma after overthrowing the Shishunak dynasty? शिशुनाग वंश के तख्ता पलट करने के बाद महापद्म द्वारा किस वंश की स्थापना हुई? तो महापद्म नंद थे और उनकी डायनेस्टी थी नंद डायनेस्टी। The Greek writer Critias mentioned that Nanda king possessed a large infantry. Who was this king? यूनानी लेखक कर्टियस ने उल्लेख किया कि एक नंद राजा के पास एक विशाल पैदल सेना थी। यह राजा कौन था? ये राजा था धनानंद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हिस्टोरियन का नाम भी। The Battle of Hydaspes was fought on the bank of which river? The modern day Jhelum. हाइडेस्पस का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था जिसे आज झेलम के नाम से जाना जाता है? तो पुराना नाम पूछ रहा है, ये आपका वितस्ता है। In which year did Alexander the Great die in Babylon? सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में किस वर्ष में हुई? 33 साल की उम्र में मरे हैं। 323 BC, 323 BC, 323 ईसा पूर्व में, उम्र 33 साल। Which dynasty did बिम्बिसारा फाउंड? बिम्बिसार ने किस वंश की स्थापना की? तो किस वंश की है बिम्बिसार ने? तो वो थे हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर। और अलेक्जेंडर के घोड़ा का नाम क्या था? तो वो था बोकाफेला। The modern dynasty founded by Chandragupta Maurya supplanted which dynasty around 322 to 21 BC? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य वंश ने लगभग 322 से 21 ईसा पूर्व में किस वंश का स्थान लिया? ये लिया है नंद डायनेस्टी का, नंद वंश। और ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। और ये क्वेश्चंस ये सॉल्व कराने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगले चैप्टर में मिलते हैं फिर से।